नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आज मदोहा में तिरंगा शोभा यात्रा निकालकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कस्बा मदोहा में बड़ी देवी मंदिर में आरंभ होकर ये कार्यक्रम मुख्य बाजार होते हुए शोभा यात्रा की वापसी मंदिर पहुंचकर हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे, वंदे मातरम के जय घोष गाते रहे। शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट, गाजे बाजे के साथ 111 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर देशभक्ति के गीतों से नगर को बचाना, राष्ट्र में 111 मीटर तिरंगे ने बढ़ाई शोभा यात्रा की रौनक। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समीर की रिपोर्ट। झांसी से लेकर खजुराहो तक जहां हाईवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं कस्बा सरकार में 800 मीटर का निर्माण कार्य लगभग 2 साल से अधर में लटका हुआ है। कस्बा सरकार में रुके हाईवे निर्माण का जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुशवाहा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने बताया कि हाईवे निर्माण कर रही पीएनपी कंपनी के द्वारा लोगों को मानक से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसका मुआवजा 2008 में सर्कल रेट ने दिया जा रहा था और आज की लागत उससे 4 गुनी ज्यादा है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने लोगों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी के टहरोली में आज फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, तब जब टहरोली थाने में तैनात 2 महिला सिपाही एक बुजुर्ग महिला को हाथ पकड़कर कहीं जाने में उसकी मदद कर रही थी। बताते चले कि टहरोली थाने में तैनात महिला सिपाही उमा शर्मा और स्वाति जब कस्बे के मार्केट में गश्त पर थी, तब उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो कहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उसे कम दिखाई देने के कारण उसे काफी परेशानी हो रही थी। तो उसकी समस्या को समझते हुए दोनों सिपाहियों ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाया। जब अक्सर पुलिस की बर्बरता की खबरें हमें सुनाई देती हैं, तब ऐसी खबर सच में दिल खुश कर देने वाली होती है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आजपुर देवसरा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जरूरतमंद निराश्रित परिवार की युवतियों का विवाह शनिवार को आजपुर देवसरा ब्लॉक के सिविल विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 106 जोड़े पवित्र बंधन में बंधे। वैवाहिक जोड़ों को जरूरत का सामान भी दिया गया और रीति रिवाज के साथ उनका विवाह करवाया गया। सभी विवाहित जोड़ों को जरूरी सामान भी दिया गया। मुख्य अतिथि विनोद पांडे, मीडिया प्रभारी आजपुर देवसरा, खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी जगदम्बा प्रसाद सरोज, सेक्रेटरी संजय शुक्ला, सेक्रेटरी निशा संगीता बिंदु, सफाई कर्मी राम शरण बरसाती के साथ कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सब वर्ग के लोग, सब जात के लोग, हम विकास सब वर्ग का कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि वर्ग चाहे जो हो, अगर वो गरीब है तो निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने का कार्य सब करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जय सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज विकास खंड जसरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 50 जोड़ी कन्याओं की शादी करवाई गई। कन्याओं की शादी जोड़े के रूप में सामूहिक विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में पंडाल के अंदर कुर्सियां और खाने पीने की व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई थी। मंडप के अंदर नवविवाहित जोड़ों को तीर्थ पुरोहित और मौलवी के द्वारा शादी करवाई गई और मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों को उचित लाभ भी दिलाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह उर्फ पप्पू विशिष्ट अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार राम नरेश पासवान, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के प्रतिनिधि संत प्रसाद पांडे, जिलाध्यक्ष विभव नाथ भारती, खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, दिनेश ग्राम प्रधान अध्यक्ष द्वारा आशीष सोनकर, ग्राम प्रधान जसरा और समस्त विकास खंड कार्यालय के कर्मचारीगण और समाज सेवी शंकर लाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। समारोह जो भी संपन्न हुआ, लगभग 50 जोड़ों का आज शादी समारोह संपन्न हुआ है। उन 50 जोड़ों को आप कैसे मतलब व्यक्त करना चाहेंगे दो शब्दों में? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा काम सामूहिक विवाह है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं सभी जोड़ों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो मतलब आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ इसमें आप लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आप इन जोड़ों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? इनका जीवन सुखमय हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिसौली तहसील क्षेत्र में ब्लॉक बिसौली, आफसपुर, वजीरगंज का सामूहिक कार्यक्रम तहसील मुख्यालय पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कुशाग्र सागर को वीडियो बिसौली ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। ब्लॉक बिसौली, आसफपुर और वजीरगंज 3 ब्लॉकों का ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 175 जोड़ों की शादी यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि हिंदू रीति रिवाज से 66, 100 बुद्ध धर्म से और 9 मुस्लिम रीति रिवाज से यहाँ पर जोड़ों की शादी हुई। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड के झाका गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने फीता काट कर किया। वहीं एसडीपीओ ने युवाओं को खेल के बारे में काफी कुछ समझाया। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। वहीं खेल से हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक मजबूती प्रदान होती है। प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। बताते चले कि ये प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 1 महीने खेला जाएगा। वहीं आज का टूर्नामेंट मैच आलम सुपर किंग वर्सेस अब्दुल जब्बार स्टोर के बीच खेला गया, जिसमें अब्दुल जब्बार स्टार की टीम ने आज के मैच में जीत हासिल की है। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को शिकारीपाड़ा प्रखंड के पलासी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी और अंचला अधिकारी राजू कमल और प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। सभी विभागों ने अपना अपना स्टॉल लगाया था, जहां आम ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी और उनसे आवेदन लिया जा रहा था। साथ ही साथ श्रम कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन भी किया जा रहा था। शिकारीपाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया और कर्मियों को हिदायत दी कि लोगों को योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी मुहैया कराई जाए। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार के द्वारा ग्रामीणों को सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराने के लिए सेवाओं का लाभ तुरंत दिलाने के लिए ये कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आधार सेंटर में लोगों को आधार की सेवा दी जा रही थी। बाल विकास परियोजना के स्टॉल में प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी ने अपने हाथों से छोटे बच्चों की मुंह जूठी कार्यवाही और सुहागिनों की गोद भराई की रस्म अदा की। इस अवसर पर ग्रामीण ने पीएम आवास और पेंशन के लिए अधिक मात्रा में आवेदन किया। वहीं शिविर में श्रम कार्ड भी तुरंत ऑनलाइन बनवाया जा रहा था। आपकी सरकार आपके द्वार जो आज हमारे पलासी पंचायत में हो रही है, आज बहुत ही
ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमारे बीच आए हुए हैं। हम लोगों की कोशिश है जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका विभिन्न माध्यम से, चाहे वो स्टॉल हो या चाहे हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो हमारे स्टॉल पर बैठे हुए हैं, सभी हमारे ग्रामीण उससे अवगत हों, सारी योजनाओं के बारे में जानें। और हम लोग को कोशिश रहती है कि जो भी समस्याएं हैं उसका निष्पादन हम लोग तुरंत कर दें, उसका समाधान तुरंत हम लोगों की करने की जवाबदेही भी रहती है और कोशिश रहती। दुमका शिकारीपाड़ा से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद संभल के कुल 738 जोड़ों को सामूहिक विवाह में बांधा गया, जिसमें 536 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से और 202 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजीव रंजन मौजूद रहे। इसके अलावा राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हुए। सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई और मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत धन्यवाद कहा। मुहिम चलाई गई है और आज के अवसर पर, इस पावन अवसर पर सभी जनपदों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादियाँ हो रही है। तो आज जनपद संभल में भी लगभग जो 536 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपने परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, तथा 202 ऐसे जोड़े हैं जो कि निकाह के अंतर्गत उनकी शादियाँ हुई है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए कार्यक्रम कराया है, आपका समूह विवाह कराया, क्या करना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ मुख्यमंत्री को क्या कहना है, कुछ संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? अच्छा ठीक है, धन्यवाद ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपकी शादी की जा रही है और मुख्यमंत्री ने क्या कहेंगे आप? धन्यवाद ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तुरंत जी आप क्या कहना चाहेंगे? संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और असहाय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत पूर्वा ब्लॉक परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 ब्लॉकों के 96 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लगाते हुए दाम्पत्य जीवन की रस्में और कस्में निभाई। इस सामूहिक विवाह समारोह में एक खास झलक ये भी देखने को मिली कि जहां सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल ने सभी दाम्पत्य जोड़ों को एक साड़ी उपहार स्वरूप भेंट की। साड़ी पाकर दाम्पत्य जोड़ों के चेहरे पर खुशी आ गई। पूर्वाखंड विकास अधिकारी डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव और समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र अवस्थी ने विवाह समारोह में आए सभी दाम्पत्य जोड़ों और संभ्रांत जनों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और ये जो नज़ारा पूर्वा के इस ब्लॉक की धरती पर है, मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी इकलौती बहन थी, मैं पैसे नहीं दे पाया। 11,000 रुपए मेरे माँ बाप से लोगों ने दहेज के नाम पर मांगा, नहीं दे पाए। उन दहेज के लोभियों ने मेरी बहन को गला दबाकर मार दिया। मुझे लगता है कि शायद ये योजना पहले चलती होती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। मैं जितनी तारीफ करूं कम है, मेरे पास शब्द नहीं है महोदय। इसलिए मैं मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह में विकास चंद्र में असोहा प्रमुख है। देखिए, ऐसा है ना कि लोग विचारधारा में बट गए हैं। उनकी विचारधारा भी शायद यहाँ नाच होता तो आते। नाच देखने के शौकीन हैं सब। जैसे हमको बताते हैं कि विधायक क्या नाचने वाला होना चाहिए, विधायक किस तरीके का होना चाहिए। विधायक अपनी जनता को 10 मिनट खुशी दे सके उसी तरीके का होना चाहिए, चाहे उसको जिस तरीके से मजा आए। क्या दे सकते हैं हम? किसी को क्या दे सकते हैं? खुशी दे सकते हैं। खुशी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उनकी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में आज पूर्वा में भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हिलौली, पूर्वा, असोहा और बिछिया ब्लॉक के जो हमारे वर वधू हैं वो आए हुए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है।
और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो हमारे जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास धनराशि की कमी है या गरीब परिवार है, वो उनकी भी शादियां धूमधाम से हो रही है, ये आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से ये उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। मेजा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मेजा ब्लॉक उर्वा ब्लॉक में विधायक नीलम उदय भान करवारिया के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं ब्रह्मपाल सिंह बीडीओ एडीओ पंचायत सुदामा राम, ग्राम पंचायत अधिकारी जगदीश सिंह, पट्टीनाथ राय प्रधान, नेहा संदीप कुमार मिश्रा, पट्टीनाथ राय से 3 शादियों का जोड़ा मौजूद रहा। पहला हिमांशु संग रेणु, दूसरा सोनू संग निर्मला, तीसरा विमलेश संग सरिता। पट्टीनाथ राय प्रधान ने कहा कि जो निचले वर्ग के गरीब हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में उन वर्गों को बड़ी राहत मिली है और दहेज प्रथा समाज के लिए गले का फंदा बन चुका था। ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन हर गरीब तक पहुंचे ताकि लोगों को काफी मदद मिल सके। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज करछना ब्लॉक परिषद में करछना और मांडा विकास खंड के कुल 61 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी रामविलास राय, विजय शंकर यादव, सहायक विकास अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज अमृता सिंह, उप जिला अधिकारी करछना, ब्लॉक प्रतिनिधि कमलेश दुबे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह, ज्ञान सिंह पटेल, पीयूष रंजन निषाद, त्रिवेणी प्रसाद पांडे के साथ कर्मचारियों के साथ कन्या और वर पक्ष के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। एडीओ समाज कल्याण विकास खंड मांडा एवं विकास खंड करछना जी, मेरे पास 2 विकास खंडों का चार्ज है और चूँकि एक ही जगह आयोजन होना था तो उसको जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आज पूरे प्रदेश में लगभग 51,000 जोड़ों की शादी का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रयागराज जनपद के 23 विकास खंड में आयोजन किया गया है, जिसमें मांडा विकास खंड को हमने करछना में सम्मिलित करते हुए मांडा विकास खंड के 34 जोड़ों को एवं करछना विकास खंड के 27 जोड़ों को लाभान्वित कराया गया। इस सामूहिक विवाह में कुल 61 जोड़ों का विवाह पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में और पूरे विकास खंड मांडा परिवार, कर्मचारी अधिकारीगण, खंड विकास अधिकारी मांडा, खंड विकास अधिकारी करछना, सारे एडीओ करछना, सारे एडीओ जो है मांडा एवं पूरे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों के सहयोग से, सफाई कर्मचारियों के सहयोग से, पूरे सबके मनोयोग से ये कार्यक्रम जो है सफल संपन्न हुआ, जिसको आपकी मीडिया ने भी देखा, आप लोगों ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ने चलाई है और गरीबों के कल्याण के लिए है सर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है, चौली मांडा ब्लॉक से चुनाव करते हैं सर। आपकी पत्नी का मायका? जी, इनका कलम मैरिज है सर, समझ हुए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड की ग्राम सभा चनैनी में ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए जा रहे इंटरलॉकिंग को पूर्व प्रधान द्वारा क्षतिग्रस्त करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान नितेश तिवारी के द्वारा करछना थाने व खंड विकास अधिकारी से लिखित तौर पर की गई है, जिसके बाद पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। एक वीडियो आपके यहाँ से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो खड़ंजे को लेकर के बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान द्वारा ये खड़ंजा उखाड़ा जा रहा है जबरन, क्या मामला है? आज सुबह हमारे लेबर काम कर रहे थे, तो भूतपूर्व प्रधान हैं देवेंद्र तिवारी, उनके द्वारा काम करते हुए लेबरों को धमकाया गया एवं कहा गया कि जहां मैं कहूंगा वहां आपको काम करना पड़ेगा, जबकि लेबरों ने कहा कि प्रधान जी ने जितना बता के गए हैं, नाप के गए हैं, नाप से ज़्यादा हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि वो जहां बनवाना चाहते थे वो दूसरे की ज़मीन है और हम दूसरे की ज़मीन पर काम नहीं कर सकते। इसी बात को लेके वो आवेश में आकर गाली गलौज देने लगे एवं पत्थर उठाकर हमारी जितनी भी ईंटें वहाँ पर कोट बनी हुई थी इंटरलॉकिंग की, पूरी ईंटों को उन्होंने तोड़कर नष्ट कर दिया एवं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ग्रामवासियों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की योगी सरकार के स्वच्छ निर्मल गंगा योजना के प्रयास को
चंद कर्मचारियों ने पलता लगा दिया। यहाँ एक मामला ग्राम सभा परवा ब्लॉक के उर्वा थाना मेजा का संज्ञान में है, जहाँ गांव के ही पूर्व प्रधान ने कर्मचारियों से साठगांठ कर गांव के हड़वाल पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामवासी मृत पशुओं को गंगा में फेंकने पर मजबूर हैं। दबंग पूर्व प्रधान के सामने ग्रामवासी लाचार हैं। अब वह न्याय के लिए उच्च अधिकारियों एवं सीएम योगी की तरफ देख रहे हैं। आशा है कि सीएम योगी के निर्देश के द्वारा यहाँ की जमीन जल्द ही खाली करवाई जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता शिव तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।